स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 3 है। तो इस चैप्टर में जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस, क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट्स, ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये सीखेंगे। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स के बारे में सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट्स है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेम ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये सीखेंगे। कोई भी पॉइंट है उसका मिरर इमेज क्या होगा एक्स एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, किसी भी प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो किसी भी प्लेन में और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन ही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। इसमें हम कोई भी पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कार्टेशियन सिस्टम कहलाएगा। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इसी को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कार्टेशियन प्लेन क्या है। तो जिस प्लेन में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रेजेंट होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, जिसमें से ये लेटी हुई लाइन है इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो खड़ी है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और इसको वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। यही हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बताई दी मैंने एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है। आप देख पा रहे हो कि ये जो दो एक्सिस हमने बनाई है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसने इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, ये पार्ट थर्ड और ये पार्ट 4। और ये इनका जो हमें ऑर्डर लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट है, ये तो क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो देखो जहां पर ये और एक होता है ये ओरिजिन, जो पहले ये ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन क्या होता है। तो ये परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक दूसरे को जिस पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट्स को ही हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये सपोज पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन। और इसमें एक पॉइंट और है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, 0,0। अब ये क्वाड्रेंट है, इसके क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट और उनके साइन, साइन देखेंगे क्या होते हैं। ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्स एक्सिस है इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे इसे बोलते हैं हम नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन चाहिए क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के साइन, फिर वाई कोऑर्डिनेट के। तो बड़ा ही सिंपल ट्रिक है इसकी। तो हमें देखना है ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो ये जो क्वाड्रेंट है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मतलब प्लस प्लस। या ये कह सकते हो कि ये जो क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कौन सी एक्सिस के बीच में है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच में है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो प्लस प्लस इसके साइन होंगे। तो सेम ऐसी सेकंड हमें देखना है ये एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस की ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस लेंगे, और वाई एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये प्लस, तो ये साइन बना माइनस प्लस। तो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा जिसका साइन होगा माइनस प्लस तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जाओ ये वाला थर्ड। अब थर्ड देखो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस के बीच में है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो इसका साइन बना माइनस माइनस।
अब ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में है, तो एक्स एक्सिस के लिए प्लस और वाई एक्सिस के लिए माइनस। तो इस तरह से हम साइन ऑफ कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले क्वाड्रेंट के जो साइन है वो प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, एंड थर्ड के माइनस माइनस, एंड फोर्थ के प्लस माइनस। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज हमने P ले लिया पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x कोमा, तो मतलब ये पॉइंट हमने लिया इस तरह से कुछ, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, सपोज x, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है y, तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x कोमा y। तो कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा y हो, तो जो x कोऑर्डिनेट है इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और जो ये y कोऑर्डिनेट है इसको ही बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। या ये कह सकते हो जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि y एक्सिस से डिस्टेंस, एब्सिसा है हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये भी बोल सकते हैं। जो x कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो देखो जैसे ये पॉइंट है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, किससे है, ये y एक्सिस से, तो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये x पर, तो इसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। ऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट को ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है y, तो ये इस x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, y पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो हमारा y है ये क्या है, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एब्सिसा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ऑर्डिनेट जो ये ऑर्डिनेट है डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर इस x एक्सिस पर यहाँ या यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट है, या किसी भी x एक्सिस पर लाई करता है, तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और पहला ले लेते हैं हम x, तो x कुछ भी हो सकता है, 2 3 या -2 3 कुछ भी। तो x एक्सिस पर हमेशा जो y कोऑर्डिनेट है 0 होगा। ये क्यों होता है 0? क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से दूरी, तो ये जितनी भी दूरी है वो हम एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। फिर क्या देखते हैं हम, y कोऑर्डिनेट, तो इसमें हम देखते हैं x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। अब चूंकि x एक्सिस के ऊपर ही है तो डिस्टेंस क्या होगी, 0, तो इसलिए हम इस y कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे। सेम इसी तरह अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है, यहाँ पर या यहाँ कोई भी, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे, पहला वाला जो होगा x कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जो फॉर्म होगी 0, y, चाहे वो यहाँ हो यहाँ कहीं भी हो। क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, ये बताता है कि y एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है। अब चूंकि है ही y एक्सिस पर, तो 0 होगी डिस्टेंस, तो इसलिए 0 लेते हैं। और दूसरा y कोऑर्डिनेट का मतलब है इस x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, या इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक दूरी है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए इसको हम y कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0, 0 का मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्स से दूरी, y एक्सिस पर ही है, तो y एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी, 0। y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि x एक्स से दूरी, तो चूंकि x एक्स से भी है तो x एक्स से दूरी क्या होगी, 0, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो चलिए मिरर इमेज देखते हैं। मान लिया ये कोई पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम ऐसे हम नीचे चलेंगे तो ये -1 -2 -3 -4, इधर चलेंगे लेफ्ट में तो ये -1 -2 -3 एंड -4। अब ये पॉइंट है कोई पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4। ये क्यों होंगे इस तरह से,
तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से दूरी, तो मतलब ये वाली दूरी कितनी है, तो ये देख लो ये कितनी दूरी है 3 यूनिट। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स अक्ष से डिस्टेंस, तो एक्स अक्ष से ये वाली जो दूरी है ये दूरी कितनी है 4, तो ये हो गया 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने 3,4। अब मैं इसकी मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज का मतलब है अगर हम एक अबाउट एक्स एक्सिस, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट P है, तो इसके लिए हमें मिरर इमेज बनानी है अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई मिरर रख देते हैं शीशा, तो इसकी इमेज कैसे दिखेगी, तो कुछ इस तरह से दिखेगी, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर, तो ये कितनी डिस्टेंस थी 4, तो 4 ये नीचे आ जाएगा, यहाँ दिखेगी कहीं, और ये कितनी डिस्टेंस है 3, तो ये P डैश इसकी इमेज है अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस तरह से देखा जाए तो पॉइंट है ये 3, तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है 3 और वाई एक्सिस पर कितनी है -4। 3 जो है तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर, और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है 4, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए -4। फिर इसमें अगला पॉइंट है मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर मिरर को हम वाई एक्सिस पे रख दें, अब सपोज यहाँ पे रख दें, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो इमेज फिर इधर बनेगी इसकी, तो ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर 3 की नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस हमारी 4 रहेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है 3 और नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारी 4, एक्स एक्सिस से दूरी 4, तो -3,4। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम मिरर रखते हैं तो इसकी इमेज बनेगी -3,4, और एक्स एक्सिस के अबाउट 3,-4। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी मिरर रखते हैं तो उसका जो मिरर इमेज होगा उसकी जो एब्सिसा है, मतलब पहला एक्स कोऑर्डिनेट वो सेम रहता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट उसका साइन बदलेगा। तो ये आप याद रख सकते हो कि अगर मिरर रखते हैं हम मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसमें कौन चेंज होगा, केवल ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, तो जो एब्सिस है उसका साइन सेम होगा। और मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस लेते हो तो उसमें साइन किसके बदलेंगे, एब्सिसा। देखो यहाँ पे 3 था, ये -3 हो गया, तो साइन बदलेगा एब्सिसा का, और जो ऑर्डिनेट है वो हमारा सेम रहेगा, उसका साइन सेम रहेगा। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी, तो आई होप आपको ये समझ आई होंगी। तो इसके आधार पर हम चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट B, M, H, C, G, D और एक ये L। तो इन पॉइंट्स को देखकर या इस डायग्राम को देखकर ये कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो B पॉइंट है यहाँ पर कहीं पे, ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट बतानी है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट बताएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो देखो ये हमारा पॉइंट B, ये हमारी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये जितनी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 5। अब ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको -5 लेंगे। फिर हमें देखना होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हमें देखना है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है 2, अब ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए प्लस के 2 लेंगे। तो B के जो कोऑर्डिनेट बने -5,2 -5,2, तो ये इसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो इसी तरह C के देखेंगे, ये रहा पॉइंट C। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें देखना है कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये हमारा वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है 5। अब प्लस वाली डायरेक्शन में है तो प्लस लेंगे। फिर हमें देखना है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हमें देखना है कि ये पॉइंट C इस एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस है हमारी, देखो कितनी है 5। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको लेंगे -5। तो C के जो कोऑर्डिनेट बने 5, -5, 5, -5। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस पॉइंट C की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है 5। अब चूंकि ये तो डायरेक्शन बता रहा है, -5 क्या बता रहा है, डायरेक्शन। लेकिन अगर ये डिस्टेंस पूछ रहे कि पॉइंट C की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो
तो वो चाहे प्लस डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है। तो अगर ये डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट सी की डिस्टेंस कितनी है 5, तो हम क्या लेंगे 5 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में हम लेते हैं, चाहे डायरेक्शन चाहे कुछ भी है, तो हमें डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 -5। तो -3 और -5 के द्वारा जो आइडेंटिफाई पॉइंट्स हो रहा है उस पॉइंट का नाम बताना क्या है। तो हम यहाँ ओरिजिन से चलेंगे, एक्स एक्सिस पर चलना है -3, तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे आ गए -3। फिर वाई एक्सिस पे -5, यानी कि नीचे चलना है हमें, यहाँ से नीचे -5, तो ये -5, तो हमें पॉइंट क्या मिला ई। तो ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट है। सेम ऐसे इसमें आ जाओ, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना है प्लस के 2, तो एक्स एक्सिस +2 1 2। फिर यहाँ से वाई एक्सिस पे हमें कितना जाना है -4, तो -4 मतलब नीचे जाना है हमें -4, तो 1 2 3 4 -4, यानी कि हम कहाँ पर आ गए जी पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो देखो पॉइंट डी कहाँ है, ये रहा। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है 6, और एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है +2 लेना है, 6,2। तो हमें क्या बताना है इसका एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा एब्सिसा है यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो एच के पॉइंट देखो कहाँ है, ये रहा एच, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये पॉइंट इस वाई एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है 5, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में तो -5 लेंगे, और इस एक्स एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है ये 3 पर, अब नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए -3 लेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट बने एच के -5, -3। हमें बताना है इसका ऑर्डिनेट, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट -3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। इस एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमें देखना होता है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। अब ये खुद ही वाई एक्सिस पर है, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 0। और अब इसका हमें देखना है कि वाई कोऑर्डिनेट, उसके लिए हमें क्या देखना है इस एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 5 पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम +5 लेंगे। तो एल के जो कोऑर्डिनेट बने 0,5। तो नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो इस एम के कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हमें देखना है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ तक 3। अब चूंकि डायरेक्शन कैसी है माइनस, तो ये -3 हो जाएगा। और फिर हमें देखना है वाई कोऑर्डिनेट, उसके लिए हमें देखना होता है वाई कोऑर्डिनेट के लिए कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस पर ये ऑलरेडी, तो इसलिए ये डिस्टेंस होगी 0। तो इसके कोऑर्डिनेट बने -3,0। तो m के कोऑर्डिनेट क्या बने -3,0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 9th क्लास का सबसे ही आसान चैप्टर है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।